ये जो इश्क होता है जान ले लेता है, मौत फिर भी नहीं आती। हेलो आदाब सत श्री अकाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦਿਵਿਆ ਨੇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਦਿਖੇਗੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ। इस स्टोरी के बारे ज़्यादा जानते हैं। साढ़े नाल इस फिल्म की स्टार कास्ट मौजूद है। भावन भानुशाली सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। मालती चहर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। ते सूरज मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। ये सूरज जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर्स के कंधे पर ना एक ये भी बोझ रहता है कि हम जिसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं वो फिल्म कितनी कामयाब होगी, खास तौर पे जब आप एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो आपको इसमें सर रिस्क नहीं लगा? देखिए, काम कोई भी हो, जैसे मूवी भी एक बिजनेस होता है जी, और बिना रिस्क के कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं होता है जी। तो रिस्क तो रहता ही है, लेकिन नो रिस्क नो गेन। एंड आई थिंक रिस्क पुराने लोगों पे पैसे लगाने में नहीं है। क्यों नहीं है? डेफिनेटली है। ज़्यादा बड़ी रिस्क। तो क्या फर्क है पुराने और नए में? और नहीं, मैं लोगों की बात नहीं कर रही, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ। एक होता है कि आपको पता है, लाइक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की मूवी बोलती हूँ मैं, बिग बैनर्स की बात करती हूँ। वो आजकल क्या कर रहे हैं, या तो साउथ का रीमेक बना रहे हैं या तो वो हॉलीवुड का रीमेक बना रहे हैं। उनको पता है कि वो ऑलरेडी हिट मूवी है, अगर उसका हम रीमेक भी बनाएंगे तो ऑलरेडी हिट ही होगा। एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आने में मैं उस रिस्क की बात कर रही थी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अपना कॉन्फिडेंस क्या बोलता है जी। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जी। तो मैं ऑडियंस को भी एक मैसेज दूंगा और आपको भी बताना चाहूँगा कि हमारी मूवी किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है जी। ना तो साउथ की है ना तो हॉलीवुड की है। हमारी मूवी एकदम डिफरेंट है और प्योर लव स्टोरी है, और जो कि अभी 6-7 सालों में किसी ने देखा नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। भावन, बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ, जब आप एक रियलिटी शो में थे। ओ गॉड, शायद ही कोई उस शो की लड़की होगी जिसको आपने इम्प्रेस ना किया। तो आज भी है। है ना? Which show? Splitsvilla? Splitsvilla? I've never seen. ठीक है। और तब से लेके आपकी अब तक की जो जर्नी है ना, बहुत अमेजिंग रही है। आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद बोला था ये। क्यों बोला तुमने? हाँ, मतलब वैसे बाथरूम में गाता था ना, तो वैसे बाहर नहीं गाता था मैं। अब बाथरूम से बाहर आ चुके हैं। बाथरूम से थोड़ा बाहर आ गए। इस फिल्म में भी आपकी आवाज सुनने को मिलेगी? नहीं, इस फिल्म में नहीं, बट इसी प्रोडक्शन की अगली फिल्म में जरूर म्यूजिक भी अपना होगा और आवाज़ भी अपनी। क्या बात है। मालती, मतलब एक धमाकेदार एंट्री हो रही है इंडस्ट्री में। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड होंगे, जितना प्राउड वो आपके भाई को लेकर हुए हैं, अब आपको लेकर भी होंगे। पेरेंट्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा है इस फिल्म को लेकर? They are just waiting to see me on screen and they're very proud. So Papa is coming to Bombay on premiere. Wow. Deepak couldn't. I don't think Deepak will be coming because of Australia too. So he will miss it. So he was saying that he will miss it. जी। अच्छा, इस फिल्म का शूट कितने टाइम में हुआ, कहाँ पर आप लोगों ने शूट किया? और एक नाराज़गी सर मेरी आपसे है। जी जी बिल्कुल। मतलब वो नाराज़गी ये है कि हम अक्सर जब भी फिल्म्स देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हीरो जो है वो तो बड़ा कोट वोट पहन के अच्छे से बर्फ में खड़े हैं, और हीरोइन को आपने ऐसी साड़ी पहनाई हुई है और उसके ऊपर डांस स्टेप्स किए जा रहे हैं। नहीं, जो आपको दिखता है वो हकीकत नहीं होता है। अच्छा। हम लोग पूरा प्रिकॉशन इनका फॉलो करते हैं कि इन्हें कहीं ठंड ना लगे, और कुछ ऐसी भी चीज़ें देते हैं कि जो वो वहाँ की गर्माहट से उनकी पूरी शरीर में बॉडी में गर्म रहता है। इन्होंने मंगाई थी वो, इन्होंने स्पेशली मंगाई थी। और ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, ये ऐसी चीज़ हिटिंग पैंट्स नहीं निकले। और आपको बस चिपका देना कहीं नहीं मिला, क्योंकि मैंने शिमला में शूट किया है, -5 डिग्री में शूट हुआ है उस समय, तो मैम कहीं नहीं मिला, सिर्फ दिल्ली में मिला। मैंने स्पेशली दिल्ली से फिर से दोबारा फ्लाइट मंगवाया मैडम के लिए। क्या बात है। प्रोड्यूसर ने काफी बचपन से ऐसे जब देखते आ रहे हैं यार, हीरोइन को साड़ी में और हीरो को जैकेट में, वुडंट इट लुक फनी अगर हीरोइन जैकेट में खड़ी और हीरो बनियान में नाच रहा है? नहीं तो दोनों बराबर भी तो हो सकता है ना यार। तुम भी बनियान में, मस्त। वो फनी नहीं लगेगा विजुअली? सिनेमा लोग विजुअल ट्रीट के लिए आते हैं शायद। सारा विजुअल ट्रीट का जिम्मा हीरोइन के ऊपर। सारा। लेकिन नो डाउट कि मालती ने अच्छा किया,
जी। और थोड़ा सा तो दिक्कत होती है क्योंकि एक अब सॉन्ग है जिसमें मैंने गाउन पहन रखा है, जी उसमें स्नोफॉल हो रहा है राइट वो भी और नेचुरल साड़ी में क्या आई कैन वेयर थर्मल नीचे, तो उसमें तो वो नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं ओह गॉड। और स्नो गिर रहा है डायरेक्टली। अच्छा ऐसा हुआ क्या मालती कि वहां पर शूट चल रहा है, जैसे आपने बताया स्नोफॉल हो रहा है, मतलब दांत ऐसे हो रहे हैं और दांत नाक बहती थी बोलने माइनस की 5 हिम्मत नहीं है, तो उस -5 टाइम पे कैसे किया यार? हमारे डायरेक्टर साहब हमेशा एक टिश्यू का बैग लिए रहते थे। हाँ तेल नाक पकड़। ठीक दिया। हाँ वो कांप के तो ऐसा रूह कांप जाते थे ना, कांप के थक जाते थे, पूरी ऐसे- बॉडी पेन करती थी क्योंकि इतना कांपते थे। बिफोर शॉट वी हैव टू ब्रीथ एंड एक्शन करते ही किया एक्शन एंड देन अगेन नाक पोंछी कितने दिन लग गए आप लोगों को ये करते हुए? 30 दिन हमने शूट किया, 30 दिन। गॉड। शिमला और लखनऊ में। नो नहीं, शिमला शिमला में 30 days एंड लखनऊ 4 days। 3 days लखनऊ और 3 day मुंबई। ओके, कोई ऐसा भी शॉट रहा फिल्म में जिसे शूट करने में बहुत प्रॉब्लम आई हो कि यार ये खत्म हो जाए बस? अरे हमने बर्फ मांगी भगवान से कि भगवान बर्फ पड़ जाए तो एकदम मजा आ जाए, तो इतनी बर्फ पड़ गई कि हम होटल से नहीं निकल पा रहे होटल से लोकेशन तक नहीं जा पा रहे। बहुत बुरा हाल था। हाँ बहुत बुरा हाल। और फिर ऐसे में गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है पहाड़ों से, एक्सीडेंट्स होते हम हैं। चल के जाते थे। हाँ उसमें कई बार गाड़ी हमारे रुक प्रोड्यूसर जाती सर ड्राइवर बने रखे हैं, कोई ड्राइवर मान नहीं रहा है, गाड़ी चला रहे हैं। मैं खुद ही ड्राइव किया। तो कई बार ऐसा हुआ कि अब तो कुछ पॉसिबल नहीं है, नहीं अब प्रोड्यूसर की गाड़ी भी काम नहीं आएगी, तो हम होटल में जहाँ रह रहे हैं हम होटल में शूट कर रहे वही हैं। शूट कर दिया। हाँ एक आया तो मैं होटल में शूट किया क्योंकि अब स्नोफॉल सबके के अब अंदर। अब हमारी डेट्स खत्म होने वाली है, समझो 30 तारीख को क्रू की टिकट्स निकल चुकी हैं और बहुत बड़ा क्रू है, तो अगर एक भी दिन एक्सटेंड हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद की सबकी डेट्स ले रखी है सबने, तो वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। अब करें तो क्या करें, एक दिन वेस्ट नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं तो होटल में शूट करने लग गए हम। और कई फिल्म ऐसा लगेगा नहीं कि इन्होंने होटल में शूट किया। लेकिन नहीं, नो डाउट कि वो शूट भी बहुत ही अच्छा हुआ। ऊपर वाले ने मेरा मदद किया कि ऐसा स्नोफॉल हो गया कि कहीं मतलब आप ऐसे पैर भी नहीं रख सकते हो बाहर, इतना स्नोफॉल हो गया। तो फिर जिस दिन हम लोग वो बहुत बेटर सॉन्ग है, उसमें मालती वही बता रही कि बहुत अजीब सा गाउन पहना अजीब लेकिन से नहीं गाउन तो अच्छा पहना है। लेकिन मैं ठंड बताऊं वाला। नेचुरल जो जैसे वो लोग बीएफएक्स में दिखाते हैं कि नकली सब चीजें, लेकिन हमारे में जो चीजें आपको नेचुरल देखने को मिलेगा। अगर स्नोफॉल हो रहा है तो नेचुरल है, वाह। तो वो शूट मैं उसी ये दिन हुआ। पूछने भी वाली थी क्योंकि मैंने देखा एक शॉट ऐसा था कि आपके चेहरे पर वो स्नोफॉल चेहरे पे? वो ओरिजिनल मेरी है। आंखों में बर्फ जा रही थी, आंखों में। अब मैं डायरेक्टर कह रहा हूँ, डायरेक्टर आंख बंद कर लो, घड़े ने आंख खुली रख, अब बर्फ पड़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि आंख सिर्फ फेस पे पड़ेगी, सिर्फ कपड़ों पे पड़ेगी, आंखों में जा रही थी मेरे बर्फ, मेरी पलकें कड़क हो गई थी। तो लेकिन नहीं, डायरेक्टर नहीं माने, क्या कर सकते। बट आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है, ट्रेलर सबको पसंद आ रहा है, बहुत अमेजिंग जा रहा है। मैंने कोशिश की कि आपके ट्रेलर के नीचे नेगेटिव कमेंट्स मैं ढूंढूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं कि ऐसी बातें भी हो रही हैं, लेकिन सच में बहुत कम ऐसे नेगेटिव कमेंट्स थे जो मुझे मिले होंगे। लेकिन अमेजिंग यार, थैंक यू। शुरुआत इतनी धमाकेदार, आगे और क्या क्या आने वाला है वो भी पूछूंगी मैं। आप जैसे कि सिंगर भी है, गाना भी गाते हैं, क्यों ना इसी फिल्म का कोई एक गाना आप जरूर गुनगुनाएं हमारे लिए। है फलक तू मेरा, तेरी ज़मीं में, तेरे सिवा मेरा कुछ भी नहीं है, जाने कैसा जादू कर दिया, जाने कैसा जादू कर दिया, दिल तेरे प्यार में जोगी हो गया, दिल तेरे प्यार में जोगी हो गया। भाविन ये बाथरूम सिंगिंग है इसकी, देखो देखो, देखो। ये गाना सुन के ना बहुत सारी जोगने, मैं कह रही हूँ जहाँ पर हम बैठे हैं ना इसके बाहर खड़ी रहेंगी। अच्छा एक शिकायत और थी आपकी, मैंने सुना कि लड़कियां आपके लिए रिश्ते लेकर आती हैं, तो ये तो यार लड़कों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच मैं ना, मेरे साथ इस समय ना ऐसा नया नया हो रहा है अब ये कुछ 2-3 सालों से। मैं हमेशा एज एन एक्टर में ऐसे बड़ा हुआ हूँ कि एवरेज लुकिंग बॉय, नॉट अ वेरी गुड लुकिंग, एंड आई हैड एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हाँ ऐसा है। और लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, तुम mature- बड़े हो गए हो। हाँ बड़ा, हाँ तुम बड़े हो गए बड़े हो। हो गए हो। वाह। तो अब हम जहाँ जा रहे हैं, आंटियाँ लड़कियाँ, अब मैं क्या कहूँ आपसे यार, अभी कल की बात है। अभी हम लोग पहले प्रमोशन स्टार्ट किए पशुपतिनाथ जी से, जी वहाँ पे दर्शन करने गए हम लोग। जी वहाँ हम भी शॉर्ट हो गए
एक फीमेल स्पीड में आई, हमने कहा हो सकता है कि इसका कोई फैन वैन हो, स्पीड में आई, तुरंत टोपी पहनाया, जब बरमाला पर है, कहा तू मेरा हस्बैंड है। ओह गॉड, अरे ये बहुत हो रहा है आजकल। नहीं वो तो खैर वो हमारे कोई आप fan भी club कुछ वाले बता थे। रहे थे? नहीं बताइए ना। नहीं मतलब आंटियां ऐसे आके आंखों में आंखें लेके कहती हैं कुछ आंटियां तो नहीं। कुछ आप उनकी फीलिंग को ऐसे आंटी बोल के नहीं कर सकते हैं। दे आर योर फैंस ना। तो मैं क्या दीदी भी नहीं बोल सकता ना, बड़ी तो क्या बोलूं मैं। ऐसा है, अब जिन जिन के लिए आपने ये बात बोली है ना, उनके लिए भी अब आप एक गाना गा के सुनाएंगे आपके फैंस के लिए। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ। आगे नहीं बोल पाऊँ। अरे पूरा करो ना, ये बात थोड़ी होती है। I love you। बस तुम कांप क्यों रहे हो? नहीं यार, ये बेचारा सोच रहा कहीं ऐसा ना बाहर आंटियां ही पकड़ ले। थोड़ा सा कभी कभी डर जाता हूँ, तो वैसे लगता है कि दिस इज व्हाट कम्स विद राइट। ऑल ऑफ दिस। तुम डर जाते हो तो लड़कियों का क्या होता होगा, सोचो। हाँ ये डर रहा है, ठंड भी इसको लग रही है somehow। वैसे इनकी बातों से लग रहा है ना मालती की बहुत शरीफ से हैं, लड़कियों से थोड़ा दूर रहने वाले हैं, ऐसा तो कुछ भी असलियत नहीं है। आपको पता होगी क्योंकि ऐसा आपने कुछ भी टाइम नहीं स्पेंड किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या कुछ नहीं है सर। बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। नहीं नहीं Really? मैं बहुत शरीफ हूँ मैं। है आप दोनों एक दूसरे का एक हिडन सीक्रेट बताइए हमें जो बाकियों को नहीं पता है, पर ये ऐसी है या ऐसा है। ये ऐसी है, ये ऐसी है। जैसे दिख रही है ऐसी है। मैं ऐसी हूँ, ये ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मैं कैसा हूँ फिर? ये तो नहीं बताना था। यार ये तो गलत बात है, ऐसी है करके बात खत्म कर दी। बताओ ना कैसी है। बताओ पहले, तुम शुरू करो। क्या बताऊंगा मैं? तुम जानते ही नहीं मतलब फिर मुझे। अरे ऐसी है। ऐसी है मतलब ऐसी क्या? मतलब ऐसी नहीं ऐसी नहीं, ऐसी जैसे दिख रही है वैसी है। मतलब ऐसी है। मैं सिर्फ उतना ही दिखाता हूँ जितना मैं चाहता हूँ हाँ। कि लोग देखें। मैं वैसे बहुत ही, मेरी लाइफ बहुत ही प्राइवेट लाइफ है। मैं क्या कर रहा हूँ मेरी स्टोरी पे कोई पता नहीं चलेगा, वही पता चलेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। और कभी बहुत पर्सनल, मैं रियल लाइफ में बहुत अलग हूँ। मैं शायद आपको ऐसा बहुत आउटगोइंग लगूँ जब मैं बात करता हूँ, मैं बहुत एकदम ऐसा लगेगा कि यार ये तो सबसे मैच हो जाएगा, और रियल लाइफ में शायद मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैं नए लोगों से बात भी ना करूँ, ऐसा मुझे एलर्जी हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वही दिखाता हूँ जो मैं दिखाना चाहता हूँ। मालती, आई एम श्योर यार आप इंडस्ट्री से नहीं हैं, आपके फादर भी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, आपके ब्रदर स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो कितनी मुश्किल हुई इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए, या नहीं हुई, बस ऑडिशन दिया और इट्स लाइक कि किस्मत साथ थी तो हो गया। काश ऐसा होता। रियली? या सो मैंने आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो पहले तो यही था कि घर में स्ट्रगल था, पढ़ाई कंप्लीट करो उसके बाद जाना, बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग अ फादर, माई फादर वांटेड कि मैं थोड़ा नो सपोर्ट हो, कि बैकअप हो, कि अगर मैं इट डजंट वर्क आउट तो आई कम बैक एंड हैव सम जॉब। तो मैंने पढ़ाई की, उसके बाद आई वेंट फॉर मिस इंडिया। मिस इंडिया के बाद आई वाज रनर अप इन मिस दिल्ली एंड देन फाइनलिस्ट इन मिस इंडिया। उसके बाद मैं 1 साल मॉडलिंग किया, क्योंकि मुझे मेकअप वेकअप कुछ नहीं आता था। आई वाज वेरी रॉ, पढ़ के गई थी, आता था इंजीनियरिंग, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था, पापा ने सब कुछ बंद कर दिया था। सो मॉडलिंग के बाद वही थोड़ा पैसे कमाए, यू नो, कि नाउ आई कैन सर्वाइव इन बॉम्बे। तो फिर मैं बॉम्बे गई, फिर मैंने पता किया वहाँ पे होता क्या है, फिर मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। तो पहले 2 साल मैंने मॉडलिंग ही की, एड्स किए, मॉडलिंग की। उसके बाद मैंने मॉडलिंग छोड़ी ताकि मैं एक्टिंग पे ध्यान दूँ, बिकॉज वो बॉडी लैंग्वेज बन जाती है एज अ मॉडल। फिर उसमें भी मुझे 3 साल लग गए, मतलब ऑडिशंस दे के एक रोल मिला मुझे जीनियस में 2017 में, वो मूवी आई। उसके बाद या स्ट्रगल ये था कि काम किया मैंने, वो कोविड में चला गया। सो 3-4 साल से कुछ आया ही नहीं, ऐसे नहीं काम नहीं किया, बट वेंट, अभी शायद वो निकले शायद ना निकले, कोई गारंटी नहीं है। सो उसके बाद ये मूवी की मैंने, तो ये इसी साल की थी जनवरी में, अब ये रिलीज़ हो रही है। That's been my struggle. बट बहुत ही अच्छी स्टोरी है और मोटिवेशनल स्टोरी है, क्योंकि हम जो चाहते हैं ना अक्सर वो नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि हमें अपने अंदर जिद लानी पड़ती है। एंड जब मैं आई थी तो आई वाज लाइक 23, तो मुझे हर कोई, इवन अनिल शर्मा जी ने भी मुझे बोला था, जो मेरे फर्स्ट डायरेक्टर थे जीनियस के, कि अगर तुम 16 साल की होती तब आती ना तो यू नो कुछ हो पाता, अभी स्टेज में आ रही हो तो कैसे हो पाएगा, ना आप थोड़ा जल्दी आना चाहिए था।
तो सब लोगों का ये था। इट्स नेवर टू लेट। या आई नेवर बिलीव इन दैट, पर लोग ऐसा अज्यूम करते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे बॉलीवुड में 50 साल का हीरो भी 20 साल की लड़की तो रोमांस करता है। राइट। सो दैट इज सो चलिए, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बातचीत करके। आई होप आपको भी हमारे साथ अच्छा लगा होगा बात करके। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग एक अपील ज़रूर करें कि लोग आपकी फिल्म से क्यों जुड़े। मुझे कुछ पंजाबी बताओ ना, पंजाबी में अपील करूँगा कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अपील करने आए हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। प्यार। वाह। प्लीज डू वॉच इट। मालती। प्लीज़ हमारी फिल्म देखनी चाहिए और जितना प्यार आपने हम लोगों को दिया हमारी फिल्म को भी दीजिए। अच्छा, गुजराती मूवी भी कर रहे हैं आप, राइट? हाँ, he's doing एक एक गुजराती भी आती होगी, आई एम श्योर। हाँ। एक हम हमारे लिए तो यार वो बहुत नई लैंग्वेज है। एक गुजराती में भी अपील हो जाए। મારી ફિલ્મ જોવા જરૂર જાજો પ્લીઝ, હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું, તો એટલો જ પ્રેમ મને બી આપજો અને મારી ફિલ્મને બહુ સુપરહિટ બનાવજો। થેન્ક યુ સો મચ। हम भी आपको बहुत प्रेम करूँ छू। થેન્ક યુ। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।